हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफेंस एकेडमी में। भैया जी, आप देख रहे हो कि भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर बिल्कुल एक्शन के मोड में है। अब भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया जिससे बांग्लादेश की सरकार क्या है, पूरी तिलमिला गई है। एक्शन क्या है, एक्शन देखो। पूरा बांग्लादेश को डार्क जोन में चेंज कर दिया भारत सरकार ने। का मतलब बिजली को कर दिया बिल्कुल कट। जो बांग्लादेश भारत की 80% बिजली यूज किया करता था ना, भारत सरकार ने उसकी बिजली ही क्या कर दी, बंद कर दी। और भारत सरकार ने इसके पीछे एक रीजन भी बता दिया कि भैया जो पिछली बिजली का तुम पर उधार बाकी है, हमारा जो उधार बिजली तुम चला रहे हो, तुम कर्ज में हो बिजली के, उस बिजली के बिल को दे दोगे तो तुम्हें बिजली आगे मिल जाएगी। अब इसके पीछे भैया बांग्लादेश सरकार ने सीधा टारगेट किया भारत सरकार को कि भाई हम बिजली जो लेते हैं एक बिजनेसमैन से लेते हैं, भारत से नहीं लेते। अबे उल्लू के पट्टा, तुझे कौन समझावे कि वो बिजली जो है ना, जिस आदमी से तुम ले रहे हो वो भारत सरकार का ही आदमी है। कहने का मतलब वो अकेला आदमी बिजली नहीं बना रहा है, उस बिजली को बनाने में भारत सरकार अपनी अहम भूमिका निभा रही है। तो भैया तुम्हारा जो दावा है ना कि बिजली भारत से ना ले रहे, किसी आदमी से ले रहे, तो भैया उस आदमी ने ही तुम्हारी बिजली काटी है। और भारत ने तो सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि भैया तुम पर जो उस व्यक्ति का कर्ज बाकी है। जब तुम व्यक्ति की बात कर रहे हो कि भारत सरकार से बिजली नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं किसी आदमी से बिजली, तो भैया वो आदमी है भारत का रहने वाला। अब उसका भैया तुम पेमेंट कर दो। अगर तुम उसका पेमेंट कर दोगे तो वो तुम्हारी बिजली क्या करेगा, चालू कर देगा। अब बांग्लादेश बुरी तरह से क्या हो गया है, फंस गया है, क्योंकि भारत सरकार ने दो तीन बहुत बड़े कदम उठाए जिससे बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट गई है। पहला नंबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी। दूसरा नंबर, गंगा जल समझौता, जिसके तहत बांग्लादेश पानी पीता था, अपने फसलों को सिंचाई के लिए पानी यूज करता था, वो समझौते पे केवल विचार विमर्श चल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या खड़ी कर दी, बिजली वहां की काट दी। अब कहने का मतलब बांग्लादेश पूर्ण रूप से किसमें चला गया, अंधेरे में चला गया। भाई साहब, भारत सरकार ने कई बार कहा है बांग्लादेश से मित्रता में कि बिजली का बिल तुम्हारा जितना ड्यू है उसे पूरा कर दीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में क्या होगी, आपकी बिजली काट दी जाएगी। ये भारत सरकार कहती थी मित्रता के रूप में, लड़ाई दंगे में ना मित्रता में कह रही। पर अब तो भैया तुम पूर्ण रूप से भारत विरोधी हो रहे हो, भारत की जनता के खिलाफ जा रहे हो, भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो, चाइना का सपोर्ट कर रहे हो। तो भारत सरकार अब सपोर्ट नहीं कर रही है। भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया तुम पहले बिजली का बिल पूरा जमा करो, उसके बाद में तुम्हें क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी। अडानी ग्रुप की बिजली चलाता है बांग्लादेश पूरा। कहने का मतलब अडानी ग्रुप ना 80% बिजली की सप्लाई किसको देता है, स्पेसिफिक बांग्लादेश को। और पहले जब हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे थे ना, तो इन्हें हम बिजली दिया करते थे, बाद में इनसे पेमेंट ले लिया करे। अगर ऊपर नीचे भी पेमेंट हो जाता था उसका कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इन दिनों तो बांग्लादेश की हालत हो गई है बिल्कुल कंगालों की तरह, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में चली गई है। और जब गड्ढे में चली गई तो वो बिल कैसे दे, बिजली तुम्हें पूरी चाहिए, पैसा तुम दोगे नहीं। तो भैया इस व्यक्ति ने कहा कि मैं ना बाल में से भी खाल निकाल लेता हूं, तो मेरा जो पैसा तुम्हारे पास है उधारी का, पहले मेरा उधारी का पैसा दो मुझे, उसके बाद में बिजली लो। भाई साहब, इस व्यक्ति का जीवन हराम हो गया है बांग्लादेश में, क्योंकि ये व्यक्ति पहले तो जनता का समर्थन कर रहा था, जब जनता भारत विरोधी हो रही तो पूरे जनता को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये भी भारत विरोधी है। इसकी खोपड़ी पे तो शनि बैठा हुआ है और दो राहु केतु उसके पीछे है। जो राहु केतु ने इसकी इतनी कंडीशन खराब कर दी है कि शनि पूरे रूप में आ गया है। राहु केतु कौन है तुम्हारे, पाकिस्तान और चीन, वो दोनों राहु केतु इसकी स्थिति को बदल रहे हैं। इस नन्हे से व्यक्ति ने पूरे बांग्लादेश में क्या करा दिया है, आग लगा रखी है। अब आग लगाने का रिजल्ट ये आया कि तीसरी सबसे बड़ी पहल क्या हुई कि भाई साहब बांग्लादेश की बिजली इस व्यक्ति ने गुल करवा दी। अब वहां की जनता इस व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई है, छोटी सी जान के पीछे, कि भैया कैसे ही बिजली लाओ। अरे भैया ये बिजली लाए कहां से, इसकी तो अब औकात ही ना है कि बांग्लादेश में बिजली जलवा सके, क्योंकि वहां की जनता ने इतना बड़ा आतंक मचाया कि वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस में ले गई, गड्ढे में ले गई।
अब भैया पैसा तो है नहीं सरकार के पास जो अडानी जी का कर्ज चुका दे, और जब तक कर्ज चुकेगा नहीं जब तक भैया बिजली मिलेगी नहीं। इनके तो लेने के देने पड़ गए। बट अडानी जी का तो साफ साफ कहना है कि भाई साहब पुराना पैसा दोगे तब मैं सोचूंगा कि तुम्हें बिजली देनी है या नहीं देनी। मैं बताता हूं, बांग्लादेश ना 80% बिजली यूज करता है भारत की। देखो, पानी तुम भारत का पी रहे हो, बिजली तुम भारत की यूज कर रहे हो, जमीन भारत की तुम यूज कर रहे हो, और भैया तुम अपने गले किसे लगा रहे हो, एक तरफ चाइना को और एक तरफ पाकिस्तान को। तो भैया वहीं जाओ और वहीं से क्या करो, बिजली ले लो। कह दो चाइना से हमें बिजली की सप्लाई दे दे, कह दो पाकिस्तान से वो बिजली की सप्लाई दे दे। वो वाला मोबाइल सिस्टम ना, तो वायरलेस सिस्टम से बिजली ले लो तुम। अब तुम्हें तारन की जरूरत ना है। अब बांग्लादेश की सरकार को तार वाली बिजली पे विश्वास नहीं रहा है जो तारों से आती है, अब ये वायरलेस वाली बिजली यूज करेंगे। क्लियर है भाई। अब देखो मैं बताता हूं होता क्या है। देखो बांग्लादेश में जितनी बिजली जाती है ना, अडानी ग्रुप का और बांग्लादेश का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मतलब मैं तुम्हें 25 साल तक बिजली दूंगा। 2011 में एग्रीमेंट हुआ था। अब 2011 से ये एग्रीमेंट टूट कब रहा है, 2026 में। और टूटने के पीछे रीजन क्या है, भारत विरोधी बांग्लादेश होना। और ऊपर से भैया अगर बांग्लादेश भारत विरोधी नहीं होता ना, तो ये पेमेंट की जो ऊंच नीच है ना, इसे झेल लेती है भारत सरकार। मना नहीं करती है कि भाई अभी पेमेंट नहीं है, पेमेंट जब बांग्लादेश के पास कहीं से आएगा तो पेमेंट मिल जाएगा। बट इन दिनों तो भैया तुम्हारे पास ना तो पेमेंट है, ऊपर तो तुम भारत को दे रहे हो गाली। तो एफएसी में जाओ तुम सब लोग, सीधा सीधा अडानी जी ने बोल दिया भैया मुझे नहीं पता, मेरा पुराना पेमेंट दो, बिजली लो, उसके बाद में भी बिजली मैं दूं या ना दूं उस पर मैं विचार विमर्श करूंगा। ऐसा ही एक विचार विमर्श रोक रखा भारत सरकार ने, कौन सा, गंगा जल संधि का। भारत ने सीधी सीधी बोल दिया बांग्लादेश से कि भाई साहब जो गंगा जी का पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, 50% पद्मा नदी में, 50% हुगली नदी में, उस पर हम क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो बांग्लादेश की सरकार को सीधा सीधा लग गया है कि जल संधि जो थी उसमें मेरी हार हुई, और ये बिजली वाली जो है इसमें भी मेरी क्या होगी, हार होगी। अगर बिजली कटौती होती है बांग्लादेश में और बिजली कटती है बांग्लादेश में, तो उनके पास कोई तीसरा जरिया नहीं है जिससे वो बिजली की पूर्ति कर सके। चाइना अपने पहाड़ों में खम्मा गाड़ के तो बिजली के तार लाएगा ना, और भारत ऐसे लाने देगा नहीं। अबे बांग्लादेश को जब बिजली के तार, अगर ये चाइना से इनकी मित्रता है और ये चाइना से कहने लगे कि हमें बिजली सप्लाई दे दो, तो वो कहीं डिब्बा में बंद करके थोड़ी दे जाएगा बिजली, ये कहीं बैटरी में रोज बैटरी चार्ज करके इनके पास भेजेगा। भैया बांग्लादेश सरकार बुरी तरह से बिजली वाले कॉन्सेप्ट में तो गई है फंस। अब बांग्लादेश की जो जनता है उसे पता है कि भाई साहब अगर बिजली भारत हमें नहीं देगा तो हमें कहीं से बिजली मिलने वाली नहीं है। अब देखो भारत कितनी बिजली देता है ये समझो। देखो बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई होती है वो होती है झारखंड से। कहां से होती है, झारखंड से। झारखंड से क्या होती है, बिजली की सप्लाई होती है बांग्लादेश को। पहले नंबर तो बात यह है कि झारखंड है भारत का हिस्सा, और वहां की जनता भी बांग्लादेशियों से क्या है, परेशान है। अब अगर एक बार को बांग्लादेश सरकार ने कैसे भी करके अडानी ग्रुप का पैसा वापस दे दिया और अडानी ग्रुप से कह दे कि भैया हमारा तुम्हारा हिसाब हो गया है, अब तुम मुझे बिजली दे दो, तो भैया झारखंड कहां आता है, भारत में, और यहां पर कट्टर हिंदू रहते हैं। तो भैया ये लोग ना जबरदस्ती जाके या प्लांट पे जाके बैठ जाएंगे और अडानी जी से कह देंगे अगर 1 पॉइंट बिजली भी बांग्लादेश चली गई तो ये लगा लो कि यहां से ये प्लांट चला जाएगा। तो भैया अडानी जी को अपना प्लांट तो कहीं भगाना नहीं है, तो अडानी जी तो बस जा चक्कर में कैसे ही मेरा जो इन पर कर्ज है वो मुझे वापस मिल जाए, उसके बाद में जब स्थिति सुधरेगी तब जाकर पेमेंट वो बिजली बांग्लादेश को हम दे देंगे। देखो बांग्लादेश को कितनी बिजली दी जाती है, यहां पर जो ये झारखंड वाला प्लांट है यहां 1600 मेगावाट की बिजली बनती है। जो ये मेगावाट है 1600, ये पूरी की पूरी बिजली कहां चली जाती है, बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। अब भैया बांग्लादेश यहां से बिजली बननी बंद, कहने का मतलब बिजली सप्लाई होनी हो गई है बंद। अब वहां की जो जनता है बहुत ज्यादा कैसी हो रही है, भड़काऊ हो रही है। अभी तक वो किस बात पर भड़क रही थी, भारत के खिलाफ भड़क रही थी, भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी। अब वहां की सरकार
वहां की जो जनता है वहां की सरकार के खिलाफ जहर उगल रही है कि जो कुछ करवा रहे हो तुम करवा रहे हो। अब भैया ये नन्ही सी जान एक तरफ तो भारत से फंस गया, दूसरी तरफ अपने लोगों से फंस गया। अब देखो अभी तक बिजली गुल हुई है, अब कल परसों में गैस और बंद होनी है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश गैस के मामले पे किस पर डिपेंड है? भारत पर डिपेंड है। गैस की जितनी भी कमी है, जितनी भी पूर्ति है, कौन करता है बांग्लादेश की? पूरी भारत करता है। अब ये देश जो ना उल्लू का पट्टा पूर्ण रूप से भारत पर डिपेंड है, वहां की सरकार पूर्ण रूप से भारत पर डिपेंड है, जनता पूरी भारत के ऊपर डिपेंड है, फिर भी भारत विरोधी होने में कसर नहीं छोड़ रही है। फिर भी उनका यही है कि भैया हमारा तो चीन है और हमारा तो पाकिस्तान है, तो तुम्हारा चीन और पाकिस्तान है तो उन्हीं से तुम बिजली ले लो, उन्हीं से तुम पानी ले लो, और उन्हीं से आने वाले टाइम में गैस भी लेनी है, तुम्हारे घर में चूल्हा चल जाएगा। और नहीं, भारत तो तुम्हारे घर में चूल्हा चलना भी बंद कर देगी। अब ये जो व्यक्ति है ना बुरी तरह से फंस चुका है भारत के जाल में। कहने का मतलब भारत ने बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक इस पर कर दी है, जिसकी वजह से इनकी क्या हुई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बोला था राहु केतु। देखो इस व्यक्ति के जीवन में एक राहु और एक केतु है। ये तो राहु है इसके जीवन में और ये दूसरा केतु है। इन राहु केतु के चक्कर में फंस गया ये बेचारा। अब राहु केतु ने इसे ऐसा जकड़ लिया है, बिल्कुल अजगर जैसा आदमी को ना पकड़ ले और खींच कर तोड़ दे हड्डी। ये दोनों व्यक्ति इस व्यक्ति की हड्डी तोड़वाएंगे। ये दोनों व्यक्ति अपने हाथ से तो तोड़ेंगे ना, ये भारत से तोड़वाएंगे इसकी हड्डी। देखो पहले जब वहां की जनता ने भैया बहुत ज्यादा भारत विरोधी हो रही, तो वहां की जनता ये कांड कर रही, ये कर्म कर रही थी। तो भैया यहां की सरकार क्या कर रही, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, भारत विरोधी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां की जनता को खाने की प्रॉब्लम होने लगी, तो वहां की जनता ने किसको क्लेम कर दिया? वहां की गवर्नमेंट को क्लेम कर दिया। वहां पर पानी की आपूर्ति हुई, तब इन्होंने किसको क्लेम किया? यहां की सरकार को क्लेम कर दिया। अब भैया इनके घर में लाइट आदमी बंद हो गई, तब ये रोड पे आ गए कि भैया कैसे भी करके कुछ भी करो, बिजली की जो समस्या है इसे सॉल्व करो। देखो बिजली एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा का काम करती है। कहने का मतलब मांसपेशी इस टाइम में बिजली है। और बांग्लादेश की अभी तक तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी मोदी जी ने, भारत सरकार ने। अब भैया मांसपेशी भी खींच ली, और जो कुछ रह जाएगा तो भारत सरकार 2 या 4 दिन के बाद में उनका पता है क्या करेगी? गैस बंद कर देगी, तो उनकी जो खाल है ना, खाल भी उधेड़ लेगी। अपने आप घुटने पे आ जाएगा बांग्लादेश और खुद कहेगा जिस चिकन नेक को मैं कटवाने की बात कर रहा था, अब चाहे वह चिकन नेक को 22 किलोमीटर से ना तुम 50 किलोमीटर कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा आधा बांग्लादेश ले लो, पर मुझे जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को पूर्ति कर दो। घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगा भारत बांग्लादेश को। वो इसके देखो लड़ाई होती है 2 तरीका की। एक तो लड़ाई होती है आमने सामने की, कि आमने सामने गोली चलेंगी मर जाएंगे, वो लड़ाई होती है नुकसान वाली, उसमें दोनों तरफ का नुकसान होता है। एक लड़ाई होती है दिमाग की लड़ाई, जो भारत इस समय बांग्लादेश के साथ खेल रहा है। अब दिमाग की लड़ाई ना सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। देखना भी आगे होता क्या क्या है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।